Good morning, dear students. Welcome back to the online classes of Shri Ram Public School. In today's English class, we are continuing with the chapter that we were seeing yesterday. Today's chapter again is the fun they had, and in today's video, we will see the line by line explanation of the text. Yesterday, we have seen about the author who was born in 2nd January 1920, Petrovsky, Russia. He was a sci-fi writer and he was a very famous writer of 20th century. His first novel was Pebble in the Sky in 1950. Then we have seen the introduction of the chapter where we see that the story is set in future somewhere 150 years ahead of today, where schools and teachers won't be as we have in the present day. Then after we have seen the theme of the story where the writer highlights how our school is better than their school and how even the schools of future, the students of future will dream about having a school like you have today. So basically the writer highlights that you are blessed to study in such environment with the human teacher, so you should take this in a welcoming manner and you should study hard. Thereafter we have seen title justification, and today we will go through the text reading. Let us read the text. So we have seen the chapter till here. We'll move further. The pages were yellow and crinkly and they found it funny. जैसे इनकी जो टेक्स्ट होती थी वो मूविंग टेक्स्ट होती थी. कल हमने देखा कि स्क्रीन पे टेक्स्ट जो है मूव करती रहेगी, और इन लोगों को ये बुक जब मिली हम लोग के टाइम की बुक, तो वो जो वर्ड्स थे दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे आर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. जिस तरह से एक्चुअली उनके वर्ड्स मूव करते थे स्क्रीन पे, वैसे नहीं हो रहा था और ये वर्ड्स जो हैं स्टिल थे. तो इसको इन लोगों को बहुत फ़नी लगा, मार्गी और टॉमी को, ये बात. एंड व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स. और जब ये लोग वापस टर्न करते हैं तो ज़रा सा भी वर्ड का मूवमेंट नहीं हुआ था. देयर वर द सेम वर्ड्स ऑन द पेजेस that they read it first time. जैसा उन्होंने पहली बार पढ़ा था सारे words वैसे थे. Gee, said Tommy, what a waste. When you're through with the book, you just throw it away. I guess what our television screen must have a million of books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. So see, आपको पता कैसे चलेगा कि डायलॉग किसका है? जब डायलॉग एक इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होता है और इन्वर्टेड कॉमा पे ख़त्म हो जाता है तो वो एक पर्सन का डायलॉग है, एंड देन दूसरे पर्सन का डायलॉग होता है. तो यहाँ पर सेट टॉमी है, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से कंटिन्यू है, तो ये टॉमी का डायलॉग है. और उसके बाद नेक्स्ट पे तो है मार्गी का डायलॉग. तो टॉमी कहते क्या है, कितना वेस्ट है इस बुक को पढ़ना, और जब हम ये बुक पढ़ लेंगे हम लोग इस बुक को क्या करेंगे, फेंक देंगे. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे कितनी सारी बुक्स हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और अभी मोर मिलियंस आ सकती हैं. फिर भी इसी से वुडंट थ्रो इट अवे. सी इट्स अ थॉट ऑफ मेमोरी कि ऐसी बुक्स भी एग्जिस्ट करती थी. तो मार्गी कहती है सेम विद माइन. मार्गी भी कंप्लीट करती है, हाँ ऐसा मैं भी करूँगी, मैं होती तो थ्रो कर देती, लेकिन आज वो बुक है तभी तो हम लोग जान पा रहे हैं कि किस टाइप की बुक है, क्या है. और जो मार्गी है, शी वॉज 11 years old and hadn't seen as many telebooks as Tom had. और टॉम कितना थे, टॉमी 13 थे, मार्गी 11 थी. और टेलीबुक क्या होता है, जो हम लोग देख के पढ़ते हैं, जैसे इनके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो बुक्स होती थी उसको टेलीबुक कहते थे. She said, where did you find it? और मार्गी पूछती है कहाँ मिली तुम्हें ये बुक. And she says, in my house, in the attic. attic मतलब जिसे ताड़ बना होता है हम लोगों का, जो स्पेस होता है रूफ़ के बिलो, और थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाता है, दो छत सॉर्ट ऑफ, जहाँ पर हम लोग जिस स्पेस को स्टोर रूम जैसा यूज़ करते हैं, ताड़ भी बोलते हैं उसको. तो वो सेटिक में मिला है, वहाँ पर बहुत सारे सामान थे. तो फिर वो पूछती हैं व्हाट्स इज़ अबाउट. तो मार्गी पूछती है व्हाट्स इट अबाउट. Tommy says it's about school. Margie was scornful. Scornful means when you think that something is of no use, worthless है, क्या ज़रूरत है इसके बारे में पढ़ने की. तो मार्गी was scornful. School, what's there to write about school? I hate school. और मार्गी कहती हैं I just hate school.
अब इसके बाद जो चैप्टर है हमारा वो बता रहा है कि कैसे मार्गी हेटेड स्कूल। अभी तक हमने देखा कि एक बुक मिली, किसको मिली, टॉमी को मिली, टॉमी को एटिक में मिली। मार्गी ने ऐसी बुक्स और स्कूल्स के बारे में अपने ग्रैंडफादर से सुना था। उन्हें ये बुक बहुत फ़नी लग रही थी क्योंकि जो वर्ड्स थे वो एक जगह स्टिल थे और मूव नहीं कर रहे थे। प्लस इन लोगों को लगा कि ऐसी बुक्स तो बहुत सारी बुक्स हमें रखनी पड़ेगी, और इनकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो इनका कंप्यूटर है, उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स है। आप कोई भी बुक सर्च कर सकते हो और मिलियन ऑफ बुक्स और ऐड भी हो सकती हैं। और मार्गी को स्कूल जो है बिल्कुल पसंद नहीं था। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर फर्दर कंटिन्यू करेगा वो बताएगा कि मार्गी को स्कूल्स पसंद क्यों नहीं थे। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher has been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो कहते हैं कि मार्गी शुरू से ही स्कूल हेट करती थी, लेकिन जब से ये मैकेनिकल टीचर, जो इनका मैकेनिकल टीचर था, बड़ा सा स्क्रीन था, वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था मार्गी को। तो इस टेस्ट में मार्गी और पुअर करते जा रही थी, जिसकी वजह से मार्गी स्कूल और ज़्यादा हेट करने लगी थी। अब बहुत सॉरोफुल, बहुत गुस्सा हो गई इनकी मम्मी, और इसका हेड जो है शेक कर देती हैं, और जो मैकेनिकल टीचर है उसको कहती है काउंटी इंस्पेक्टर बुलवाती है। काउंटी इंस्पेक्टर होता है एक शॉर्ट रोबोट टाइप का, जो अपने डायल्स और वायर्स के साथ आता है और ये ठीक करके जाता है। तो यहाँ पर अपीयरेंस है काउंटी इंस्पेक्टर का। He was a little round man. See, he was a little round man with a red face and a whole box of tools and wires and dials. He smiled at Margie and gave her an apple, and then he took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it again together. Margie को ये लगा था कि इनको तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये सही होगा, तो ये इसको लेते जाएंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि 1 घंटे बाद वो फिर से ठीक होके वापस आ गया। कौन? ये जो हमारा मैकेनिकल टीचर है। इट वॉज ऑल राइट एंड वॉज बैक अगेन। और ये था क्या इसका अपीयरेंस? इट वॉज लार्ज एंड ब्लैक, अगली, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। दैट वाज़न्ट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड, ये तो तब भी ठीक था, पर वॉट मार्गी हेटेड वॉज द स्लॉट। मतलब इनको जैसे टेस्ट वेस्ट कैसे इनको देना होता था, एक स्लॉट होता था, वहाँ पे आंसर जो है ये लोग कोड में लिखकर, पंच कोड में, और उसमें इंसर्ट कर देते थे, और मैकेनिकल टीचर 2 सेकेंड में, इन नो टाइम, मार्क्स कैलकुलेट करके दे देता था। तो ये पार्ट जो है मार्गी बहुत ज़्यादा हेट करती थी। द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। और ये जैसे हम लोग बचपन में ABCD सीखते हैं, वैसे ये लोग को क्या सिखाया जाता था? पंच कोड। शी हैड ऑलवेज had to write them out in punch code. They made her learn when she was 6 years old. तो पंच कोड कब सीखा था इन्होंने? जब वो 6 साल की थी। And the mechanical teacher calculated marks in no time. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. और मार्गी का हेड थपथपाता उनकी मम्मी, जिनका नाम मिसेस जोन्स है, उनसे कहता है, he said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was a bit geared up and a little too quick. Those things happen sometime." अब देखिए क्या है ये डिफरेंस आज के टीचर और मैकेनिकल टीचर्स में। स्पीड अप हो गया था, ज्योग्राफी सेक्टर हायर ग्रेड का हो गया था, और वो बच्ची जो है छोटे ग्रेड की थी। तो ऐसी चीज़ें अक्सर करके हुआ करती हैं। कौन बोलता है? काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं मिसेस जोन्स से। मिसेस जोन्स कौन है? इनकी मदर है। I had slowed up to an average of 10 year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. और actually जो मार्गी का progress है that is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. और फिर से मार्गी का सर थपथपाते हैं, congratulate करते हैं। मार्गी को इससे कोई खुशी नहीं हुई। मार्गी वॉज इवन डिसअपॉइंटेड मतलब क्योंकि उन्होंने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। क्या एक्सपेक्ट किया था? शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर ऑल अवे टुगेदर। सो शी वॉज होपिंग दैट दे विल टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। पूरा टीचर उठा के ले जाएंगे, इनसे यहाँ पे सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि ये लोग टॉमी के टीचर को नियरली 1 मंथ के लिए लेके गए थे, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री सेक्टर जो है ब्लैंक आउट हो गया था। तो मार्गी कौन सा था? ज्योग्राफी था।
यहाँ क्या था, हिस्ट्री था। ये 2 सब्जेक्ट हमने देखा। देखिए टेक्स्ट में जितना लिखा हो उतना ही आपको बताना है। पूछेगा कितना सब्जेक्ट, तो जितना सब्जेक्ट मेंशन है बस उतना है, अपने आप से नहीं। फिर इसके बाद शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो अभी ये इतना हिस्ट्री बताया गया कि क्यों मार्गी स्कूल्स को हेट करती थी। अब वापस से मार्गी पूछती है टॉमी से व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। टॉमी उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा सुपीरियर आइज से, क्योंकि अब टॉमी के पास ज़्यादा इस समय नॉलेज थी, तो टॉमी जो है थोड़ी सुपीरियर आइज से थोड़ा खुद को बड़ा दिखाकर बोलते हैं ओ स्टूपिड बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, दिस इज़ द काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो। हाँ, तो कहता है बेवकूफ़ कहीं की, हमारी तरह स्कूल थोड़ी है ये जो 100 साल पहले स्कूल हुए करते थे वो है। और ही आर ए लोफ्टली मतलब इन अ सुपीरियर वे, इन अ सुपीरियर वे, यू कैन सी हियर द मीनिंग इज़ इन अ हायर वे, इन अ हायर टोन, जब अपने आप को आप बड़ा दिखाते हैं। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, मतलब सैकड़ों साल पहले के स्कूल है। मार्गी इसके बिहेवियर से थोड़ा सा हर्ट हुई। कहती है वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन शी सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। कुछ देर उनके कंधे के ऊपर से झांक के वो बुक पढ़ती है, फिर कहती है ये सब छोड़ो, उनके क्या टीचर हुआ करते थे। और फिर टॉमी कहते हैं वो लाइन जो मार्गी सुनकर सरप्राइज हो जाती है। कहती है येस दे हैड अ टीचर एंड इट वाज अ मैन। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर। इनके लिए रेगुलर टीचर कौन है, मैकेनिकल टीचर। तो कहते हैं इट वॉजंट रेगुलर टीचर, नॉर्मल टीचर, आवर काइंड ऑफ टीचर, इट वॉज अ मैन। मार्गी कहती है हाउ कैन अ मैन बी अ टीचर, कैसे एक इंसान किसी बच्चे को पढ़ा सकता है, इंसान के पास इतनी नॉलेज थोड़ी होती है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज थिंग्स एंड गिव होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो वो बताते हैं कि वो बच्चों को टॉपिक पढ़ा देते थे, होमवर्क दे देते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे। फिर कहती हैं ये कि मैन थोड़ी इतना स्मार्ट इनफ होते हैं। मार्गी, टॉमी कहता है क्यों नहीं, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर के पास भी उतनी नॉलेज है जितने मेरे मैकेनिकल टीचर की। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट या। तो कहती है आई बेट यू, आई एम श्योर ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, मतलब उतना तक जानते होंगे, उतना ज़्यादा तो नहीं जानते होंगे। नोबडी कैन बी इक्वल टू अ कंप्यूटर। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अभी मार्गी के पास उस टॉपिक पे बहस करने के लिए कोई पॉइंट्स भी नहीं थे, तो शी केप्ट इट असाइड एंड शी सेड एनीवे आई वुडंट अलाउ अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में नहीं आने दूंगी पढ़ाने के लिए। फिर टॉमी, क्योंकि टॉमी को पता था वैसे कैसे पढ़ाई होती थी, फिर टॉमी जो है सुपीरियरिटी में हंसते हैं और कहते हैं यू डोंट नो मच मार्गी, तुमको ज़्यादा तो पता नहीं है, टीचर घर पे नहीं आते थे, उन लोगों की एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और जो किड्स हैं वो वहाँ जाते थे पढ़ने। तो फिर पूछती हैं कि सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे। तो कहती है हाँ, कहते हैं हाँ, जो बच्चे सेम एज के होते हैं वो सेम चीज़ पढ़ते हैं। तो फिर मार्गी कहती है बट मेरी मदर कहती है दैट द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इफ टीचर्स एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। कहती मेरी मदर तो कहती है हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है और टीचर को उससे एडजस्ट होना पड़ता है। तो टॉमी कहते हैं जस्ट द सेम, ऐसा ही होता है, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, उस एकदम से हर बच्चे की तरह उस टाइम नहीं करते थे ऐसा। शी वॉन्टेड टू रीड, I didn't say I didn't like, Margie said quickly. तो टॉमी कहते हैं if you don't like it you don't have to read the book, तुम जाओ अपना काम करो। तो मार्गी क्विकली कहती है अरे ऐसा नहीं है, I didn't say I don't like, but she wanted to read about those funny kind of schools, उसको इंटरेस्ट था जानने में। They weren't even half finished, Margie's mother called, Margie school. Margie looked up, not yet mama, now, said Mrs. Jones. Mrs. Jones कहती है अभी, और यही टाइम टॉमी के लिए भी है। Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो कहती क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए। He walked whistling, dusty book tucked beneath his arm. अपने आर्म के नीचे जो है वो बुक रख कर और विसल करते हुए जा रहा था। इसका मतलब क्या, ये बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था, I have the book, I know much. मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती हैं और इनका स्कूल रूम कहाँ था, इनके बेडरूम के जस्ट पास, और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसका वेट कर रहा था।
रोज़ वो सेम टाइम पे पढ़ती थी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। इनकी मम्मी का मानना था दैट बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। जब सेम फिक्स्ड आवर्स पे पढ़ते हैं बच्चे तो उनको जो है पढ़ाई सही से आती है। ये इनका मैकेनिकल टीचर था। यहाँ स्क्रीन पे जो है प्रॉब्लम्स डिस्प्ले होती थी और ये यहाँ पे आंसर, यहाँ QR कोड सबमिट होता था इनका, सॉरी पंच कोड। स्क्रीन लिट अप था और आज वो लोग अर्थमेटिक लेसन, मैथमेटिक्स में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक होता है, तो अर्थमेटिक एक हो गया, हिस्ट्री एक हो गया, ज्योग्राफी एक हो गया। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या पढ़ने जा रही थी? प्रॉपर फ्रैक्शन। और कहते हैं कि इंसर्ट करो होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में। कौन कहता है? मैकेनिकल टीचर। मार्गी बड़े दुख के साथ ये करती हैं। शी डिड सो विद अ साई। शी was thinking about the old kind of school they had in their grandfather's grandfather was a little boy। जब उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर लिटिल बॉय थे तब जो स्कूल था उस बारे में वो सोच रही थी। सारे किड्स नेबरहुड से एक साथ चिल्लाते खुशी से स्कूल यार्ड में आते होंगे, एक साथ क्लासरूम में बैठते होंगे और एट द एंड ऑफ द डे एक साथ घर जाते होंगे। वो एक चीज़ पढ़ते होंगे तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते होंगे और उसके बारे में बात भी कर सकते रहे होंगे। और मार्गी यही सब सोचती हैं। यू कैन रीड टिल हियर। ऑल द टीचर वर पीपल। और जब ये यही सब सोच रही थी तभी तक उनके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था टुडे वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट ऐसे करके कुछ तो स्क्रीन पर बोला जा रहा था। और Margie all this while was thinking about how the kids must have loved their schools in the old days, and she was thinking about the fun they had. So here's the title of your story, The Fun They Had. Isaac Asimov has written this story and Margie says this line, the fun they had. Here are the questions. These are very easy questions. I want you to write in your copy, and in case of any doubt you can mention always in the comment section, or you can tell in the doubt class so that I may clear your doubts. Okay, that's all for this class today. Thank you. Have a good day.